तो नेचुरल गैस की एक आपने बाय देखी, अभी चली रही है ये बाय, ये अभी चलेगी और जाएगी और जाएगी, लेकिन मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। यहां पर एक गलती समझिए हमारी क्या होती है, अक्सर हम ये गलती कर बैठे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक नहीं करते, राइट, प्रॉफिट बुक नहीं करते। यहां पर देखो इस समय क्या होने वाला है, इस समय अगर बाई चांस आपने एंट्री नहीं ली है तो आप कब एंट्री लोगे, इस समय एंट्री लोगे या जरा सा रिट्रेस करने पर, कोई बताए, क्या ये लेवल टेस्ट होने आएगा, यस और नो, आना चाहिए लेवल टेस्ट होने। तो हो सकता है आज या कल में, हो सकता है मार्केट कहीं से भी रिट्रेस करे और इस लेवल को टेस्ट करने आ जाए। तो मैं इस लेवल के लिए वेट करूंगा कि मार्केट थोड़ा सा अगर इस लेवल पे आएगा तो हमें एक अच्छी बाय दोबारा से देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेचुरल गैस में जितना बुरी तरह डाउन आता है उतना ही बुरी तरह अप भी आता है, इस बात का नोट करके रखना। देखो जितना बुरी तरह डाउन आया उतना ही बुरी तरह अप। मैं इस पॉइंट पे वेट करूंगा, ये जो जगह दिख रही है आपको, मार्केट यहां से रिटर्न करे, वापस रिटर्न करे और नीचे सपोर्ट तक, या तो इस सपोर्ट तक या हो सकता है इस सपोर्ट तक भी आए। तो मार्केट सपोर्ट पर आएगा तब हमारा एक अच्छा बाय रहेगा दोबारा से। मार्केट यहां से भी जा सकता है, मार्केट का बहुत टाइम है, पॉइंट भी बहुत है लेने के लिए। ठीक है, यहां से चेक कीजिए, मार्केट को जाना है यहाँ, कितने पॉइंट है, लगभग 85, 125 पॉइंट थे, बाकी मार्केट कवर कर चुका। तो मार्केट एक डाउन में आ सकता है दोबारा से नेचुरल गैस का, और हमारा मार्केट भी। ठीक है, अगर निफ्टी देखेंगे, निफ्टी मैंने आपको पहले भी बोला, निफ्टी एक रिट्रेसमेंट पे आएगा, रिट्रेसमेंट की जरूरत है निफ्टी को। ठीक है, चेक कर लीजिए निफ्टी को भी, निफ्टी को एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है। कितना डाउन खुल रहा है मार्केट, 6 पॉइंट, 26,170। अब ये 26,170, एक मिनट, 26,170, 26,170 तो ऊपर है यहाँ जरा सा। चलिए देखेंगे, मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, और वो सपोर्ट लेवल कौन सा है, यस, ये मार्केट टेस्ट नहीं करके गया एक बार भी। तो क्या करना चाहिए मार्केट को, कोई भी बता दे, क्या करना चाहिए मार्केट को, टेस्ट करने आना चाहिए। हुँ? एक टेस्ट करने मार्केट को आना चाहिए। तो मैं आज उम्मीद करूंगा मार्केट को कि मार्केट डाउन में रहे। कभी भी जो ऑप्शन वाले हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन खुल रहा है तो यहां पर आपके पास क्या करेंगे, बियर कॉल स्प्रेड बनाओ, वो आपके पास ज्यादा अच्छा रहेगा, बियर कॉल स्प्रेड, क्योंकि मार्केट एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट धीरे 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 साइडवेज होता हुआ नीचे आएगा। तो यहाँ पर बियर कॉल स्प्रेड आपका बहुत अच्छा काम करता है। ऊपर से कॉल आप सेल करो, उसके ऊपर की कॉल बाय कर लो, और ये आपके डीके देता रहेगा, तो ये अच्छा रहता है। चलिए वापस आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक कितना नीचे है। निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा ऊपर है, और निफ्टी भी हल्का सा साइडवेज ही है, ऑलमोस्ट साइडवेज। तो मार्केट को मेरे को क्या करना चाहिए, मेरी बाय कहां पर होगी, यस आप लोग बताएं, क्यों से जल्दी बाय कहां पर होगी, प्रणव जी, इसके ऊपर, ऊपर है बाय, नीचे तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो मार्केट अगर बाई चांस यहां पर खुलता भी है तो ये मेरा बाय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मार्केट अगर बाई चांस यहां से नीचे चलता है तो मैं यहां तक एक्सपेक्ट करूंगा, या यहां तक एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट आ जाए। और अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं तो फिबोनाची के हिसाब से कहां तक आना चाहिए मार्केट को, इसको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, ये अगर मैं देखता हूं फिबोनाची के हिसाब से, तो फिबोनाची के हिसाब से मार्केट कहां तक आना चाहिए, 50 या 61। ठीक है, तो हम अपनी फिबोनाची लगा लेते हैं, यहां से फिबोनाची है और यहां तक है, विक भी साथ में इंक्लूड कीजिए। तो आपका मार्केट क्या यहीं आ रहा है, देखो यही जगह है जहां पर मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा डाउन हो सकता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट रिट्रेस कर ले, और यहां तक या यहां तक रिट्रेस कर ले तो हमें ज्यादा अच्छा फायदा होगा। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, 14 हो रहे हैं, मार्केट देखते हैं क्या कर सकता है अभी। ठीक है, वेट करते हैं, और अभी कहां पर देखते हैं मार्केट क्या करता है, 26,150, 26,200, 26,250। चलिए 26,250 का एक पुट लिया जा सकता है, लेकिन पहले देखते हैं मार्केट क्या करेगा। अगर मार्केट नीचे चलता है तो 2 मिनट देखिए मार्केट क्या करता है, अगर शूट करके सीधा ऊपर निकल जाता है आपका बाय ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलेगा, अब छोटा ही और रिट्रेसमेंट होगा, बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होगा। तो इसलिए बड़े रिट्रेसमेंट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, यहां तक मैक्सिमम यहां तक, लेकिन जो ट्रेड लेने वाले हैं वो यहां तक भी कर सकते हैं। देखिए ये मार्केट है, वेट कीजिए मार्केट क्या करता है, वेट एंड वॉच, राइट।
ये मार्केट का डाउन है। मार्केट, मैंने बोला मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूं कि मार्केट रिट्रेस कर ले यहां से। इसके नीचे आएगा तो मार्केट रिट्रेसमेंट शुरू करेगा। वेट एंड वॉच। यस, क्या कर रहा है मार्केट बताएं। नीचे वेट कर रहे हैं। अगर नीचे आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा मार्केट, अगर नीचे आएगा तो बहुत अच्छा मार्केट डाउन में आएगा। और नीचे डाउन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट डाउन में आ जाए। ठीक है, और कहां तक आए, मार्केट कम से कम यहां तक आ जाए डाउन लेता हुआ, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। अब ये रेड कैंडल बननी शुरू हुई है, और अगर इस पॉइंट के नीचे मार्केट आएगा तो मार्केट एक डाउन साइड चलना शुरू हो जाएगा। राइट, और हम वेट ही कर रहे हैं कि इतना मार्केट चल जाए यहां पर। वेट करें, वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। अभी गया नहीं है, डाउन में नहीं गया। अभी अगर एक भी कैंडल नीचे क्लोज कर देगा, ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर नीचे मार्केट क्लोज कर देगा तो मार्केट डाउन में चल पाएगा आराम से। अभी देखिए आया नहीं है। वेट एंड वॉच। क्या ये कैंडल क्लोज होनी जरूरी है नीचे, कोई बताए प्लीज। हाँ या ना। यस, क्या ये कैंडल क्लोज होनी जरूरी है नीचे या नहीं है। यस, जरूरी है। अगर ये क्लोज करेगी तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे चलेगा। नहीं तो अगर यही कैंडल ऊपर चली गई तो मार्केट फिर वापस चले जाएगा। तो ये कैंडल को नीचे क्लोज होना कहीं पर भी, और अगर इस पॉइंट के नीचे क्लोज हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक सिंपल सा रिट्रेसमेंट है मार्केट का, बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं है, छोटा ही रिट्रेसमेंट है, और आया तो यहां तक आ सकता है बस। हम बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं कि भाई बहुत नीचे आ जाएगा या गिर जाएगा मार्केट, बोला केस नहीं है। मार्केट केवल एक छोटा रिट्रेसमेंट कर सकता है और वो यहां तक है, और ये मार्केट को जरूरत भी है। मार्केट की जरूरत है ये रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच। आने दीजिए मार्केट को। अभी देखो 1 घंटे की कैंडल रेड है, आपका बाय कहां पर है, बाय तो इसके ऊपर है। तो अगर उसके ऊपर नहीं जाता है मार्केट, अगर उसके ऊपर चला जाएगा तो ठीक है बाय है, लेकिन अगर नहीं जाता है तो मार्केट यहां तक का नीचे रिट्रेसमेंट ले सकता है। और ये लाइन है, इस लाइन के नीचे चलेगा तो मेरा रिट्रेसमेंट शुरू होगा। ठीक है, किस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, ये लो है। ठीक है, आने देते हैं जरा उसको, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी कुछ किया नहीं है मार्केट ने, अभी तो केवल मार्केट ट्राई कर रहा है। राइट, देखिए आ गया मार्केट नीचे, यस और नो, या नहीं आया। नहीं है। नहीं। नीचे आएगा मार्केट, नीचे आएगा तो वहां तक आना चाहिए, वहां तक आना चाहिए, तो मार्केट एक अच्छा मूव लेता है। वेट एंड वॉच। छोटे छोटे पॉइंट पकड़ेंगे तो मार्केट हमें हमारे मूव दे देता है, और तब हम अपने मूव के साथ में चल सकते हैं। देखिए बाय कहां पर होगा, कोई भी बताए। अगर इसका बाय, सेलिंग इसके नीचे आती है, मैं रिट्रेसमेंट का अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और रिट्रेसमेंट कहां से शुरू होगा, रिट्रेसमेंट इस पॉइंट के नीचे से शुरू होगा। तो जब तक उसके ऊपर है मार्केट, तब तक हम सेलिंग नहीं बोल सकते कि मार्केट सेलिंग लेगा। आना चाहिए, और बाय कहां पर जाना चाहिए। यस, बाय कहां जाना चाहिए, एनीवन। इसको 1 घंटे में जाओ या 15 मिनट, 5 मिनट में जाओ। मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है, ये वाला, ये दिख रही है ये वाले। तो मार्केट अगर उस सपोर्ट लेवल के ऊपर जाएगा तो मार्केट अपना बाय की तरफ चलेगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। अभी कुछ किया नहीं है मार्केट ने, और हम वेट कर रहे हैं। वेट एंड वॉच। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट को सिंगल साइड चलने दो। कोशिश कर रहे सर। हाँ बिल्कुल, देखो सपोर्ट कौन सा है, ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा है, पहला ये वाला। ठीक है, दूसरा ये वाला। तोड़ने की कोशिश कर। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी देख ले साथ में, बैंक निफ्टी को भी यहीं पर लगा ले, निफ्टी बैंक को भी, निफ्टी बैंक। ठीक है, ये देखिए निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक भी हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और निफ्टी भी। चाहे तो दोनों को लगा ले एक साथ, दोनों को एक साथ लगा के भी चेक कर सकते हैं। मैं दोनों लगा के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये मैंने लगाया निफ्टी 50, और ये लगाया है निफ्टी बैंक, दोनों मैंने एक साथ लगा दिए। ठीक है, मार्केट को सपोर्ट पर ना बैठ जाने दो, जहां पर भी सपोर्ट है उसके ऊपर बैठ जाने दो मार्केट को। इसको भी 1 घंटे में लगा लेता हूं चाहे,
ये देखिए, दोनों को मैंने लगा दिया। मार्केट अभी बड़े टाइम फ्रेम पर बाय में ही है। हम छोटा सा मैं रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मार्केट का छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में ही है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, ये रेजिस्टेंस लेवल है, और मार्केट को इसके ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, तब मार्केट अपना बाय में चलेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। और मैं यहां पर भी क्लाउड लगा लेता हूं, इस जगह पर भी हम क्लाउड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने क्लाउड लगा लिया और इधर भी क्लाउड लगा दिया। लाइन को मैं हटा देता हूं इन सबको, लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में है, तो मैंने बोला बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में है तो हम सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे एकदम से। हाँ, नीचे अगर क्लोज करेगा तो हम पक्का सेलिंग में जाते, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मेरे को मिल जाता, लेकिन अभी नहीं है। क्या कर रहा है मार्केट देखें। यस, क्या करने की कोशिश कर रहा है, चल दिया ऊपर, लेकिन यस बाय कहां से आएगी। यस, एनीवन, बाय कहां से आएगी, हाई के ऊपर से। हाई के ऊपर। बाय तो हाई के ऊपर ही होगी, उससे नीचे तो हम बाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेट करते हैं मार्केट का कि मार्केट यहां पर क्या करता है। थोड़ा सा वेट वेट करना बहुत अच्छा होता है। आप जगह पे वेट करो, मार्केट को अभी एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। निफ्टी में कहां रेजिस्टेंस मिल सकता है, अब ये तो बाय ही आ गई है, बाय ही आ गई है, मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू हो गया। तो ये तो बाय शुरू हो गई है, बैंक निफ्टी की बाय शुरू हो गई। निफ्टी की बाय आ गई क्या, हाँ या ना, निफ्टी की आ गई बाय, निफ्टी की तो नहीं आई, राइट। हैमर के ऊपर सर, दोजी के रेड कैंडल के ऊपर है, बिल्कुल, के अब ऊपर। चलने दीजिए, चलने दीजिए। देखो मार्केट के अंदर होता क्या है, आपको 2 पॉइंट मिलते हैं मार्केट में। एक पॉइंट तो क्या होता है कि मार्केट है बाय में, बाय में ही है, जाना उसको बाय में ही है, लेकिन आप रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक रिट्रेसमेंट आ जाए। रिट्रेसमेंट आपके लिए फायदे की सौदा होता है। रिट्रेसमेंट हमेशा आपके लिए फायदा का सौदा होता है, क्योंकि वहां से आपको जल्दी एक और बाय मिल जाती है, एक अच्छी बाय वहां पर से एक्सपेक्ट होती है, तो मार्केट दोबारा से बाय पकड़ लेता है। अगर नीचे आएगा मार्केट, सपोज ऐसे सोचो, है मार्केट बाय में, लेकिन ये यहां तक आ जाए तो आपको अच्छी बाय मिल जाएगी दोबारा, ये केस होता है। बस इसीलिए जी हम सर। वेट करते हैं कि आपका अप ट्रेंड के अंदर एक रिट्रेसमेंट मिले तो हम बाय कर सकते हैं, केवल ये छोटा सा केस होता है। तो अभी दोबारा चेक करते हैं मार्केट क्या करेगा। ये मार्केट का हाई है, जब तक निफ्टी का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बाय भी नहीं आएगी, राइट है, ये बात समझिए। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का हाई, बैंक निफ्टी का हाई क्या कर रहा है, यस देख के बताए, बैंक निफ्टी का हाई क्या कर रहा है, ये है। मैं इसको हटा देता हूं, मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूं, इनका कोई काम नहीं है, राइट है। देखो मार्केट ने अभी इसे क्रॉस नहीं किया है, इसे भी क्रॉस नहीं किया। क्या होना चाहिए, यस कोई भी बताए क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, क्या हो, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट उसे क्रॉस करे, करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे उसे क्रॉस करेगा तो आप बाय की तरफ चल पाएंगे, तब आप आराम से बाय अपना पकड़ पाएंगे। सर स्टॉक जाना है मार्केट को दिखती बाय, क्या? जाना है बाय में, लेकिन वो धीरे धीरे जाएगा। देखो पहले एक ऊपर जाके बैठेगा, क्लोज करेगा। अब यहां पर अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखो यहां पर से 15 मिनट में चले जाओ, 15 मिनट की कैंडल देखो, क्या 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, 15 मिनट का रूल, राइट। 15 मिनट की होनी इसके चाहिए ऊपर सर। क्लोजिंग चाहिए, क्या यहां भी 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए, हाँ या ना, यस यस सर। चाहिए चाहिए सर। कम से कम। भाई 5 मिनट तो बहुत कम हो जाएगा, 15 मिनट चाहिए, तो ये 15 मिनट क्लोज होना चाहिए ऊपर। हम्म। वेट करते, निफ्टी बैंक सर जा एक रहा है स्टॉक ऊपर, निफ्टी नहीं देखेंगे, जा रहा है। हाँ जी, एक स्टॉक था सर, चेक करेंगे। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, पहले इसको जाने दीजिए, राइट है, क्योंकि एकदम से हम जंप ओके करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है जंप। ठीक है, फिर ये ओके मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, ये ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कि नहीं, निफ्टी बैंक की जी सर। होनी चाहिए। जब निफ्टी बैंक की यहां पर क्लोजिंग होगी तब निफ्टी भी ऊपर चलेगा। तो निफ्टी का केस क्या होना चाहिए, या तो निफ्टी भाई सीधा यहां जाके क्लोज कर दे, नंबर एक, या फिर निफ्टी ना यहां कहीं क्लोज करे और अगली कैंडल ऊपर चले। जी सर। तो दो केस होंगे यहां पर। अब देखते हैं मार्केट कौन सा वाला केस लेके जाता है।
ठीक है, पहले मार्केट इसको क्लोज करता है ऊपर या क्या करता है, वेट करते हैं। इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, तब दोनों बाय में आएंगे, ये भी इसके ऊपर और ये भी, निफ्टी भी इसके ऊपर, तब जाके निफ्टी भी बाय में आएगा और बैंक निफ्टी भी बाय में आएगा। अभी आया नहीं है मार्केट और अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर आ जाए। ठीक है, वेट एंड वॉच। देखो इसके ऊपर मार्केट चलेगा, इसके ऊपर ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कम से कम, कम से कम। ठीक है, आना चाहिए था रिट्रेसमेंट में, नहीं आया, नहीं आया। अब भाई परेशान तो नहीं होना चाहिए ना कि रिट्रेसमेंट में नहीं आया मार्केट, हाँ या ना, या परेशान हो जाना चाहिए? नहीं आया, नहीं आया, आना चाहिए था उस रिट्रेसमेंट में, नहीं आया तो बाय में जा रहा है, बाय में जा रहा है तो बाय पकड़ो फिर, राइट। लेकिन बाय की कंडीशन क्या है हमारी, कोई बताए? क्या बाय आ गई अभी या नहीं आई? कैंडल क्लोज करना चाहिए सर ऊपर। आपकी कैंडल कम से कम या तो भाई इसके ऊपर क्लोज कर दे, अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे तो अर्ली बाय है आपकी, अच्छी बाय मिल जाएगी। लेकिन अगर यहां क्लोज नहीं करता है तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर, तब जाके आप अपना बाय पकड़ पाओगे। ये आपका रूल है। मार्केट देखो चल रहा है और अभी इसके ऊपर नहीं आया, जैसे ही इसके ऊपर चलेगा तब आपका देखना मार्केट शूट करेगा, और ये इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, दोनों ही नहीं हुई। इसको क्या यहां से रेजिस्टेंस मिल सकता है, अभी कोई बताए? मिल सकता है ना? मिल भी सकता है सर। तो यहाँ रेजिस्टेंस एरिया है और हो सकता है वहां से रेजिस्टेंस भी मिल जाए, तो उसको ऊपर क्लोज हो जाने दो। चल रहा है अभी देखो मार्केट, इसके ऊपर चलने दो, चलो तब तक अब स्टॉक देखते हैं। इस कौन सा स्टॉक बोल रहे थे, यस बताए? JBMA सर। JBMA, ये इसमें नहीं है। MA JBMA, ये निफ्टी का स्टॉक है क्या, कोई बताए? जी सर, NSE के साइड पे ही है। नहीं सर, किस साइड पे है? जी क्या सर, बोल जी रहे सर। हैं? निफ्टी की साइड का है, ठीक है। यस यस, निफ्टी का ही। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको देखो एक इशू हो सकता है छोटा सा, और वो इशू क्या होता है समझ ना जरा इसको, कि कई बार क्या होता है, कई सारे स्टॉक आपको बहुत अच्छे दिखते हैं, राइट, बहुत अच्छे दिखते हैं, जी ठीक है, सर, काफी और आप अच्छे उन्हें ऊपर बाय कर जाते हैं। लेते हो, बाय कर लेते हो, लेकिन वो निफ्टी के नहीं होते, निफ्टी के नहीं होते। तो ऐसे केस में क्या होता है, बाय तो करने देगा आपको बड़े आराम से, लेकिन जब आप एग्जिट करोगे तो एग्जिट नहीं करने देगा, राइट है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा, मैंने आपको पॉइंट बताए थे छोटे छोटे, उन बातों को ध्यान रखना यहाँ पर। ये देखिए निफ्टी को एक बार चेक कर ले, यहाँ पर स्टॉक, एक मिनट देख निफ्टी लेता हूँ। बैंक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है सर। देखो इसका, ये आपको दिख तो रहा है ये बाय में चलना शुरू हुआ, लेकिन प्रॉपर बाय में नहीं आया, अभी देख रहे हो, प्रॉपर बाय में नहीं। ठीक है, आप जी चाहो तो लेने को ले सकते हो, लेने में कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं ले सकते, लेने में ले सकते हो इसको। ये देखो डे में आपका मार्केट एक अच्छा शूट गया है, देखें जी सर। क्या ये इसने कैंडल कैसी बहुत है, बड़ी ये सुबह मारूबोजू सुबह बनाई की है। कैंडल कैसी है? मारूबोजू, बड़ी मारूबोजू है, मारूबोजू कैंडल है जी ठीक सर। है, बड़ी मारूबोजू है। एक तो घंटा अभी क्या 5 होगी, मिनट प्रॉफिट 15 मिनट बुकिंग, में भी वैसी है सर वो। प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है, जी सर। कोई बताए? प्रॉफिट बुकिंग होनी है इसमें, ठीक है। बट सर ये नीचे देखो की साइड पे आई थिंक क्या हुआ, कैंडल, ये बुलिश कैंडल नीचे की साइड बनी हुई है ना ये इस बात पे अगर डिपेंड करेगा। देखो लोअर लो बना रहा है सर, अभी तो टाइम लगेगा, लोअर लो बना रहा है अभी तो। सुनो सुनो सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी पॉइंट गया है ऊपर, कितने रुपए का स्टॉक है बताएं, कितने रुपए का स्टॉक है? 500, ये देखो कितने रुपए 52 का स्टॉक पॉइंट था तक ऊपर गया है वो। 583, 583, जी कितना पॉइंट जी मूव सर। कर चुका अभी है? 631, कितने पॉइंट हो गए कोई बता दे, डिफरेंस कितना होता है? लगभग 50 पॉइंट तक चला गया सर वो। 53.53। 50 रुपए का स्टॉक 50 पॉइंट मूव कर चुका, ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि नहीं है? 10% तक ऑलमोस्ट मार गए सर ये, 9-8-9% तो। इसका मतलब लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे कि नहीं, आप बताओ? हाँ 10% पे तो कर लेंगे। 100% करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से भी नीचे आ जाएगा, तो अभी हाँ, एक एकदम से इसके अंदर वेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से सर, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट करो, या इस कैंडल को क्लोज हो जाने दो, ठीक है। या तो रिट्रेसमेंट या कैंडल, देख रहे हो कितनी बुरी कैंडल है,
जी गड़बड़ होने वाली है कि नहीं? इसमें आप रिस्क भी बताओ। है कि अपने हाई पे अगर 10% कर दिया है तो फिर ये नीचे रिट्रेस जरूर करेगा एक बार ही। हाँ, अभी आना है ना उसको, तो हम क्यों जबरदस्ती करें बताओ? राइट राइट। कोई जबरदस्ती जी करने का सर। रीजन है? जबरदस्ती ये आएगा वापस। हाँ आएगा इसे आएगा सेल करके आएगा। देखो। इसे 631 क्या है, JBMA कहाँ गया ये? ठीक है, मैं, ठीक है, एक मिनट का, ये मेरा करने का ये नहीं दे रहा है सेलिंग, नहीं तो मैं इसे करके भी दिखा देता, आज इसमें करने नहीं दे रहा है ये। सर मैं इसे 15 मिनट की, कितने मिनट हो गए, मैं 30 है ना, 15 मिनट की दूसरी कैंडल बनेगी, पता चल जाएगा भी कितना रिट्रेस करेगा। 15 मिनट के 2 हाँ कैंडल लगाते हैं तो। हाँ, अभी क्या करोगे, इसे ये वापस आएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये वापस आएगा, समझ रहे हो? तो मैं इसे बाय का वेट नहीं करूंगा, मैं इसे सेल का वेट करूंगा। क्वेश्चन समझे? तो इसका ये वापस आएगा, 50 पॉइंट गलत गया हुआ है। अब इसका यहाँ पर वेट करो 5 मिनट में, क्या होगा? यस, जितनी बड़ी कैंडल गई है लोग अब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, समझ रहे? अब लोग प्रॉफिट बुकिंग जी शुरू करेंगे इसमें। और ये प्रॉफिट बुकिंग कैसे पता लगेगी प्रॉफिट बुकिंग होगी? मार्केट अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे आएगा कि नहीं। प्रीवियस कैंडल ये ग्रीन वाली है, ग्रीन जी वाली है, सर। तो ग्रीन वाली के नीचे चलना शुरू होगा तो समझ लीजिए प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, आने दीजिए, अभी नहीं बोल सकते आ गया एकदम से, अभी वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं, इसके नीचे आने दीजिए। ठीक है, आप छोटा टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, कोई छोटा टाइम फ्रेम की क्या कर रहा है मार्केट, 1 मिनट भी देख लो, ये देखो इसके पीछे क्या का होना है अभी। रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं सर, कहाँ से वो मारेगा। हाँ, वो भी देख सकते हो, जो आपको जैसे आपको अच्छा लगे वैसे देखो, जैसे आपको अच्छा लगे। राइट है, क्या कर रहा है मार्केट देखो, आ गया नीचे, वेट करें, किसके नीचे शुरू होगा। ऐसे स्टॉक को सेल करने में फायदा है, ऐसे स्टॉक को बाय करने में फायदा नहीं है। ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है सेल की, आप सेल जी करो इसे, देखो आने दो इसे नीचे, जितना गया उतना ही आएगा नीचे, जितना गया उतना ही, लेकिन धीरे धीरे आएगा या एकदम से आ जाएगा, कोई बताए? धीरे धीरे भी आ सकता है, एकदम से भी आ धीरे धीरे सकता है, आएगा कुछ ये, भी कर सकता ठीक है। है, धीरे धीरे आएगा, आराम आराम से, तेजी से नहीं आएगा, लेकिन आना 50 पॉइंट है तो इसे हम सेल कर पाएंगे। राइट, सेल JBM करके ये इसे ऑटो छोड़ दो। ऑटो सेक्टर का किसने ढूंढा है? ये ऑटो सेक्टर है, क्योंकि ऑटो सेक्टर का निफ्टी वो इंडेक्स कितने पे गया है, अगर वो शूट कर रहा होगा तो JBM भी शायद अच्छा स्टॉक है वैसे तो। अभी वेट करते हैं, देखो इसका सेलिंग कहां पर होगी, जरा 1 मिनट की 5 मिनट की सेलिंग बताइए, 5 मिनट की सेलिंग कहां पर है, किस जगह शुरू होगी, इसके नीचे। तो जब जी तक सर। उसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम इस सेलिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे सेल में नहीं डाल सकते, इस बात का ध्यान रखना। मार्केट दोबारा से यहां पर हाई बनाने जाएगा, बताओ ये मार्केट की एक वेव बननी चाहिए डाउन की या नहीं? यस और नो, क्या बननी चाहिए डाउन की वेव? बननी चाहिए एक। ठीक है, मार्केट डाउन में चलेगा, अभी डाउन में पहले कोई वेव बना दे, वेव बना दे आराम से डाउन के लिए, तब हम बोल सकते हैं हाँ मार्केट एक अपना रिट्रेसमेंट लेगा या मार्केट वापस आएगा। ठीक है, जब तक वेव ना बना दे अभी चलने दीजिए इसको नीचे। आप किसी इंडिकेटर की भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर, आपको अगर कोई इंडिकेटर लगता है अच्छा तो इंडिकेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलने दीजिए। वॉल्यूम और बहुत अच्छा है सर इसका, लेकिन हाँ अभी जी, क्या हुआ? वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है सर। आने दीजिए, आने दीजिए, बिल्कुल, ये आपके पास एक बड़ा अच्छा सेलिंग का पार्ट है। ठीक है, मैं इसे बाइंग की बजाय मैं सेलिंग करना पसंद करूंगा इसे। सर निफ्टी प्रीवियस डे का हाई, हाँ जी, निफ्टी प्रीवियस डे का हाई के ऊपर जा रहा है सर। और चलो ये 1 मिनट देख इसका लेते हैं। हाँ जी, क्या शेष बोल रहे हैं? क्या इसमें सेलिंग शुरू हो रही है? चलो एक स्टॉक पकड़ा, इसी को देख लेते हैं, क्या ये सेलिंग शुरू कर रहा है अपनी, देखो धीरे धीरे जी सर। यही कर रहा है। आने दीजिए, आने दीजिए, ये एक बार ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, वॉल्यूम कटेगा वहां से, तब जाके नीचे आएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा वापस बैक आने दीजिए इसे, थोड़ा सा। इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, देखो ये ऊपर तो ऊपर भी निकल सकता है ना, आप बताओ ऊपर निकल सर सकता है, वन तो वन डे का कैंडल को पिवट, बैक आने दो, वन डे बैक का आने दो। पिवट। सर एक और बिल्कुल, देखना है, देखो देखो, जब आप एक स्टॉक पे वो रहते भी हो ना, ऐसे ही एक में टाइप गया रहो, है सर। एक में रहो, नहीं अभी रुके रहो, इसमें रुके रहो, इसे देखो अभी क्या होता है।
इसका ठीक है, कैंडल देख लो, देखो इसका क्या जाता है। देखो इसने क्या हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया, ये हाई जी बनाया। सर, मार्केट लगभग को वो क्या एक करना मिनट में चाहिए, ये साइडवेज नहीं टाइप करके जोन इसके में है। नीचे आना चाहिए कि नहीं, कोई बताए। जी सर। ठीक है, इसके नीचे चलना चाहिए मार्केट को। अभी देखते हैं उसके नीचे चलता है कि नहीं चलता है। एक भी कैंडल उसने नीचे डाली, फिर मार्केट डाउन की तरफ चलना शुरू होगा, पहले नीचे आने दीजिए। यहां पर 5 मिनट की कैंडल की मार्किंग कर दीजिए। 5 मिनट की कैंडल कहां पर है, यस ये वाली, ये वाली है। क्योंकि वो अब तो वापस इनसाइड 1 मिनट बार में पे है वो। जाइए, 1 मिनट पे जाइए। अब 1 मिनट क्या करेगा, यहां पर आके कोई अपनी वेव बनाएगा। राइट है, चेक करिए, यहां पर वेव बनाएगा वो 1 मिनट में आके, आने दीजिए। ट्रेड करने का तरीका देखिए, मार्केट में ट्रेड कैसे होता है, ट्रेड को समझना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रेड कैसे होता है, किसी स्टॉक में ट्रेड कैसे किया जाता है, ये समझिए। ये मार्केट क्या करेगा, ये मार्केट यहां पर आएगा, यहां पर इसे कोई सपोर्ट मिलेगा, कोई सपोर्ट मिलेगा, मार्केट यहां तक आके कोई अपनी वेव बनाएगा और दोबारा टूटेगा। पॉइंट समझे। ये मार्केट इस हाई के ऊपर वापस जाएगा, फिर अपना बाय पकड़ेगा, लेकिन अगर जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट सेलिंग की ट्राई करेगा। और जो भी कैंडल अब की बार नीचे डालेगा वो आपके फायदे की कैंडल होगी। ठीक है, जो भी कैंडल डलेगी वो आपके फायदे की कैंडल होगी। ट्रेड करने का तरीका देख लीजिए। अभी मार्केट क्या करेगा, बहुत अपने लेवल से मार्केट बहुत ऊपर निकल गया है, तो इसे ओवरबॉट हो रखा है जी मार्केट, सर। इसको नीचे आना है। अगर कोई 500 रुपए का स्टॉक 50-60 पॉइंट चल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जी सर, राइट वो है, 9-10% मतलब मूव वो हो गया है। 8%, किसी किसी 8%, किसी रीजन की वजह से गया है और ऊपर नहीं जाएगा वो। कितने पॉइंट चलता है जी स्टॉक, सर। 10% मुश्किल से। हाँ सर, ये तो अभी 9% हिट कर चुका है। 9% हिट साढ़े कर नौ चुका। परसेंट हिट कर ठीक चुका है, है सर। तो अभी क्या करना चाहिए, यस मार्केट को, ये प्रॉफिट मार्केट को बुकिंग हो थोड़ा रही होगी, कूल वेट कूल करना होना पड़ेगा सर चाहिए हमें। कि नहीं, थोड़ा सा कूल होना चाहिए मार्केट को। जी सर। राइट है, तो वेट करते हैं कि मार्केट क्या करता है। अब देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे चलेगा। तो कई बार क्या होता है, कई एक स्टॉक जो है वो बहुत बुरी तरह ऊपर गया होता है और हम उसको सेलिंग के लिए बात करते हैं, जबकि हमें तो बाय सोचना चाहिए कि नहीं, बाय सोचना चाहिए। लेकिन अपने लेवल से बहुत ज्यादा जा रखा है, तो इसको कूल होने के लिए नीचे मजबूरी आना। अब कितना कूल, ये यहां तक भी आ सकता है, कोई बताए आने के लिए। जितना गया है उतना ही आ नीचे आ सकता है सकता सर, है ये। वो अपना गैप अगर फिल आना करने आ होगा सकता तो है, गैप उतना ही फिल करने आ नीचे आ सकता सकता है। है ये, जितना, हाँ ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं नीचे ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर भी जा सकता है। राइट, देखिए चल दिया नीचे, जी सर। देख रहे लेकिन सर हैं? पहले इसको हमें कैंडल की वॉल्यूम भी बहुत है, 2 मिलियन शेयर उठाया किसी ने, बहुत बड़े कैंडल बिल्कुल उठाई है। बिल्कुल अभी वेट करेंगे। मैंने इसको सेलिंग कहां पर बोली, कोई बताए इसकी सेलिंग कहां पर बोली मैंने, ये जल्दी जो से। पॉइंट आपने लगाया है जो वहां पॉइंट से। डाला हुआ है, जो पॉइंट डाला हुआ है उसके ऊपर, उसके नीचे सेलिंग है, उससे पहले सेलिंग नहीं है। मेरे को यहां पर क्या चाहिए, मेरे को यहां पर एक कैंडल चाहिए है, समझना। मेरे को यहां पर चाहिए क्या, मार्केट ने बनाया नहीं, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, मेरे को यहां पर ये चाहिए कि मार्केट यहां पर आए, यहां पर आए, या तो इसे तोड़ दे, नीचे क्लोजिंग हो जाए, और या फिर एक रिट्रेसमेंट लेके फिर टूटे ये, मेरे को ये जी चाहिए। ठीक है, अगर ये टूटेगा तो 30 पॉइंट ही, जितने पॉइंट गया है ऊपर उतने पॉइंट नीचे आएगा ये। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक बाय नहीं आएगी। राइट है, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इसकी बाय नहीं आएगी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबकी समझ में आ गया ये पॉइंट। ठीक है, जी सर। यहां पर नहीं करना। देखो कैंडल के हिसाब से चेक करो, कैंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहां पर देखो 5 मिनट के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या इसको कम से कम इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज करना चाहिए, जी सर, रूल के हिसाब से करना चाहिए सर। रूल के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन जब मैं 1 मिनट पे आऊंगा तो क्या होगा, 1 मिनट पे मेरे को क्लोजिंग ऐसी नहीं दिखेगी ना, मल्टीपल कैंडल दिखेंगी ना मेरे को तो 1 मिनट पे। राइट, सर 7 मिनट तो पे जी इन्वर्स सर। कैंडल बना हुआ, 7 मिनट पे थर्ड कैंडल इन्वर्स बनाई हुई है, इन्वर्स हैमरिंग। अभी वेट करते हैं, देखो वेट करते हैं मार्केट को, रूल के हिसाब से कहां पर इसका रिट्रेसमेंट हुआ है बताओ, रूल के हिसाब से यहां हुआ है कि नहीं, ये है ना पहला। जी सर, वो एक दिख ठीक रहा है, है। तो हमारे हिसाब से तो यहीं पर सेल है, लेकिन रूल के हिसाब से इसके नीचे। अब यहां पर मार्केट क्या करे, सबसे अच्छा क्या है कि मार्केट यहां पर रिट्रेसमेंट ले ले और उसके बाद नीचे आए। राइट, यही सबसे अच्छा है। तो चलिए दूसरा कौन सा स्टॉक है, यस निफ्टी, निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, निफ्टी निफ्टी बैंक क्या मानापुरम कर सर। रहे हैं।
मन्नापुरम गोल्ड, ये देखो ये अभी क्या कर रहा है, ये आपका जो हाई होता है ना, ये बात ध्यान रखना, ये हाई जो होता है ना रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट। जो हाई अक्सर होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मार्केट अभी क्या कर सकता है, कोई रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यही कर रहा है मार्केट या नहीं। देखे मार्केट इस समय रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी ये तो ऊपर है, निफ्टी बैंक तो ऊपर है, निफ्टी नीचे है, निफ्टी नीचे है, ठीक है। वेट एंड वॉच, यहां पर मन्नापुरम गोल्ड क्या कर रहा है, क्या है ये मन्नापुरम गया है सर वो भी। स्टॉक तो देखो मजबूरी है उनका चलना है, स्टॉक तो जाएंगे ही ऊपर। ये ऑल टाइम हाई पर है, यस ऑल टाइम हाई। क्या करना है हमारे रूल के अकॉर्डिंग, हमें क्या करना है, ऑल टाइम हाई पे है तो छोड़ना है, सेलिंग का वेट करना है सर, छोड़ना है, राइट। बाय नहीं करना, हम बाय यहाँ पर करने का दिल नहीं हमारा। क्यों नहीं है बाय करने का दिल, कर सकते हो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। हमें यहाँ से मिलना कितना है, क्या आप यहाँ से पॉइंट एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सारे पॉइंट ले लूंगा ऊपर तक के, नहीं ना, मुश्किल से 5-10 पॉइंट लोगे शायद शायद, लेकिन अगर ये नीचे आ गए तो बुरे फंस जाओगे। जी सर। सर हम नीचे के लिए उसका कोशिश कर सकते हैं ना, अगर वो नीचे आएगा तो। हाँ जब नीचे आएगा तो सेलिंग करो ना आराम से, तब किसने मना किया, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग करो तब आराम से बैठ के। ये देखो ये नीचे आना चाहिए, ये भी नीचे नहीं आने को तैयार, आना है इसे भी नीचे, ये आएगा नीचे पक्का आएगा, नेचुरल गैस आना है, इसको रिट्रेसमेंट करने, यहाँ बाय होगी इसकी, तो यहाँ से इसकी सेलिंग होगी जबकि, ठीक है। चलिए एक पॉइंट को नोट करते हैं, देखो जब हम काम कर रहे हैं तो एक पॉइंट को नोट करते हैं कि मार्केट ये डे टाइम फ्रेम में ये 200 का मूविंग एवरेज, चलो आज मूविंग एवरेज के साथ में काम करते हैं, एक्सपोनेंशियली ले लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैं सिंपल यूज करता था, चलो आप लोगों के लिए एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, शायद उसमें भी कुछ मिल जाए, ठीक है। पॉइंट को नोट करते हैं कि देखो ये आपका डे का टाइम फ्रेम है और ये 200 का मूविंग एवरेज है, राइट। ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करो जो कि 200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो पॉजिटिव स्टॉक होंगे बाय के लिए, मैं बाय की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक जो 200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो मेरे बाय के स्टॉक होंगे, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूं कि 1 घंटे में 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये मार्केट ऊपर गया हुआ है, रिट्रेस किया हुआ है, हाँ या ना। यस सर। जब रिट्रेस करेगा तो 1 घंटे में नीचे आ जाएगा, राइट राइट, यस सर। ठीक है। अब समझना, अब ध्यान से समझना, फिर मैं इसका स्कीनर बना के दिखा देता हूं। अगर मैं 1 घंटे में बोलता हूं कि 1 घंटे में भी ऊपर है, 1 घंटे में भी बाय में है और 15 मिनट में नीचे है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बाय में है, डे और 1 घंटा दोनों बाय में बैठे, ठीक है। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब 1 घंटे का भी रिट्रेसमेंट हो रहा होगा जब 15 मिनट में नीचे आया, तो ये जब ऊपर चलेगा तो बाय दे सकता है, वेट करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्टिंग पे, और चार्टिंग पे एक छोटा सा स्कीनर बना के देखते हैं कि क्या मिल रहा है मेरे को, ठीक है। वेट एंड वॉच, स्कीनर लिया और इसको बनाया, बनाते हैं इसको, ठीक है। मेरा जो क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एसएमए, सॉरी ईएमए, ठीक है। ईएमए 200 ये हो गया हमारा, ये कर दिया 200 हमने, ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको कैश की जगह फ्यूचर लगा देते हैं। अब इसको फिर से करते हैं, और इसी को मैंने किया 1 घंटे में, 1 घंटे में जो क्लोज होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए, इसको भी ऊपर कर दिया, हो गया। मैं बोलता हूं 15 मिनट में नीचे हो, तो मैंने क्या किया, 1 आवर की जगह अब कर दिया 15 मिनट, 15 मिनट का क्लोज लेस देन होना चाहिए और 15 मिनट के ईएमए से, हो गया क्लियर बन गया हमारा, स्कीनर बन चुका, रेडी है। इस कमी को, इसमें कमी दिख रही है कोई किसी को, ईएमए को 15 मिनट के क्लोज, 15 मिनट के क्लोज, ये आपको स्टॉक दिख रहे हैं एलटी, ठीक है जी सर। चलो एलटी पे चलें, जरा एलटी पे चलते हैं, एलटी को देखने की कोशिश करते हैं एलटी क्या कर रहा है, और इसको मूविंग एवरेज लगा देते हैं हम 200 वाला ही, ठीक है। मूविंग एवरेज लगा डालते हैं हम 200 वाला ही जो हमारे पास है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने 200 के मूविंग एवरेज लगा दिया है, ठीक है।
अब आइए, क्या वन डे में बाय में है, राइट, क्या रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, 1 घंटे में बाय में है इस समय, सर आपने रिट्रेस मूविंग कर, एवरेज सिंपल वाला चूज किया सर, EMA ने नहीं किया। मेरे आसपास ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, देखो, ठीक है, यहाँ ले लो, EMA ले लेते हैं, राइट। अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बताएं जरा, एक दिन में रिट्रेस कर रहा है मार्केट, ठीक है, 1 घंटे में भी रिट्रेस कर रहा है, 15, लेकिन 1 घंटे में और एक दिन में बाय में है या सेल में, कोई बताए इस समय, बाय है सेल, पक्का श्योर सेल में है, या 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 के ऊपर है तो बाय में गिना जाएगा ना सर। ये तो बाय में, अभी तो हम सेल नहीं बोल सकते ना, हाँ या ना, क्या पहले भी आया था नीचे, पहले भी आया वापस चला गया, आया था लेकिन पहले भी आया वापस चला गया, क्या अभी भी वापस जा सकता है, जा सकता है जी सर। अब मेरे को पता कैसे लगेगा कि ये बाय में है, अब ये समझो बाय में आया है, ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, चलने दो मार्केट को नीचे, और अब मैं 15 मिनट में चले जाता हूं, ये 15 मिनट का नीचे ट्रेड हो रहा है अभी, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या भाई मैं यहां पर सेल कर दूं, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या हम सेल कर दे, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यस 15 मिनट में बड़ा छोटा टाइम फ्रेम आपका बाय, बड़ा टाइम फ्रेम बाय में है, तो मैं इसे सेल नहीं कर सकता ना, और अगर करूंगा तो छोटा मोटा सेल करूंगा मैं, तो छोटे मोटे पॉइंट लेके निकल जाना पड़ेगा, चाहूं तो क्या मैं छोटा मोटा सेल करूंगा, जी सर। आ गया पॉइंट। तो जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट को, ठीक है, और मार्केट को सही तरीके से पकड़ना है। देखो अभी हम छोटा मोटा सेल कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा मोटा सेल चाहो आप आराम से कर दो, ठीक है, लेकिन बड़ा सेल में नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट इस समय अभी भी बाय में, कहां तक आ सकता है मार्केट, यहां तक या यहां तक, जी सर। तो आप अगर सेल करोगे छोटा मोटा तो यहीं तक करोगे कि नहीं, ये अपने रेजिस्टेंस के नीचे आया, हाँ, यहाँ पर अभी देखो मार्केट को बस समझना होता है। अगर मैं 15 मिनट में देखूंगा, मैं कोई छोटा मोटा सेल हो सकता है, लेकिन बड़ा सेल मैं एक्सपेक्ट करता हूं, यस और नो, नहीं, बड़ा सेल तो एक्सपेक्ट नहीं करें हम लोग, बड़े सेल में हमें इश्यू है, क्योंकि मार्केट जा सकता है। इसका टारगेट कौन सा होगा, कोई बताए, इसका टारगेट क्या है, जल्दी से, अगर देते हैं नीचे होगा, 1 घंटे में जाके देखो, 1 घंटे में अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इसका आपका टारगेट कौन सा है, या तो ये वाला है, ये वाला जो दिख रहा है, और या ये वाला है, फाइनल टारगेट कौन सा है इसका, फाइनल टारगेट ये वाला, ठीक है, लेकिन अब 15 मिनट में आओ, 15 मिनट में इस समय देखो आपका टारगेट ये वाला होगा, यस ये टारगेट है। यहाँ पर आप क्लाउड का यूज कर सकते हो, आप बोलो नहीं मैं तो क्लाउड लेता हूँ, ठीक है, मैं क्लाउड के साथ में काम करता हूँ। क्लाउड आपको क्या बोल रहा है कि आप बाय कर लो या सेल कर लो, क्लाउड क्या बोल रहा है इस समय आपको, यस क्या बोल रहा है, हट जाओ, हाँ ये सेल कर लो, क्योंकि कैंडल नीचे भी है, और चीका स्पैन कहाँ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, आ सकता है मार्केट नीचे, सेल में ही से कर भी सकता है, नहीं तो आ सकता है मार्केट नीचे, हाँ यस आराम से आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या हट जाना चाहिए इससे, अब फिर से क्वेश्चन आ गया, क्या मेरे को हट जाना चाहिए इससे, बताओ, नहीं ना, अभी बने रहे, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ। आप बोलो चलो एक काम करते हैं, हम 1 मिनट पे चलते हैं, 1 मिनट क्या आपको बाय के लिए बोल रहा है, क्या हुआ, सेल का एंट्री कहाँ होगा फिर यहाँ पे, सेल का एंट्री देखो, आपकी सेल की एंट्री 15 मिनट में यहाँ पर बन चुकी है, ये 200 के नीचे, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये मार्केट की पहली कैंडल क्लोज, मार्केट इसके नीचे नहीं गया, और अब इस कैंडल से आपकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब आप इसे कब तक बने रह सकते हो, देखो आपका 1 मिनट में मैं तब तक बने रह सकता हूं जब तक मार्केट इसको वापस यहाँ ना ले आए, चीका स्पैन को, ठीक है, क्योंकि वो हद तक आएगा फिर बाय में जाना होगा। इसका टारगेट क्या बनेगा, इसका टारगेट ये बनेगा नीचे, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा, वो धीरे धीरे करता 20-25 पॉइंट का टारगेट है सर, हाँ, तो उतने पॉइंट का टारगेट लेके आप आराम से चल सकते हो, ठीक है, लेकिन और सोचते हैं,
तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे वर्क करने हैं। ये मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर रिट्रेस करेगा। देखो अब बाई चांस आपकी एंट्री रह गई थी 1%, ठीक है, वैसे तो सेल नहीं करना क्योंकि अब हमारा मार्केट बाय में है। क्यों सेल नहीं करना, 1 आवर में क्या हुआ, 1 आवर में देखें जरा, मैं क्लाउड हटा देता हूँ। यस क्या दिख रहा है, क्या अभी बाय में है मार्केट, सेल में है मार्केट, नहीं है ना? नहीं सर, बाय में बोला जाएगा, 200 के ऊपर है। में है ना? बहुत ज्यादा मार्केट क्या करेगा, बहुत ज्यादा मार्केट यहां तक आ जाएगा। इसके नीचे सेल हो सकती है कि नहीं, अगर करना ही चाहेंगे तो? हाँ ठीक है, जी सर। उसके नीचे कर सकते हो, लेकिन मैं यहां नहीं करूंगा। ठीक है, इसकी बाय कहां पर है, इस कैंडल का एसएल कहां पर होगा, इसके विक जल्दी से बताए। इसके विक पे इसका कम से कम बॉडी तो मेरे को लेनी पड़ेगी ना। बॉडी कम से कम, नहीं तो विक पूरे कम से 15 कम मिनट। अगर बड़ा कम हो रहा है तो मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, लेकिन ये हम्म। एसएल क्या ज्यादा हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ सेल करते हैं और मैं ये एसएल लेता हूँ तो 30 पॉइंट का हो गया कि नहीं, ज्यादा है? 4000 का स्टॉक है सर, ज्यादा ही 4000 हो का जाएगा स्टॉक सर। है तो ज्यादा। ठीक है, तो इतना बड़ा एसएल नहीं लेंगे हम। अब और देखते हैं, चलो स्टॉक हमने देखा पहला एल टी आई एम देखते हैं। चलो अब दूसरा देखते हैं एल टी आई एम। एल टी आई एम क्या कर रहा है, एल टी आई एम, ठीक है, ये एल टी आई एम है। 1 घंटे में क्या बाय में है, ये सेल में, बाय में सर ये 6500 का राइट है। स्टॉक है। अब जरा इस पे आओ, ये मार्केट, ये आपका देखो, इसके ऊपर अगर चलेगा तो ये बाय है। अब ये समझो, ये अच्छी बाय मिल रही है आपको। देखो क्या यहाँ बाय में है मार्केट, 1 डे में बाय में, 1 घंटे में भी बाय में है। यस 1 घंटे का ये हाई है, जी सर। ब्रेक करेगा या पिछली कैंडल को भी ब्रेक करेगा तो बाय में चलेगा। चलेगा कैसे पता लगेगा, जरा 15 मिनट में आइए। 15 मिनट में इसके ऊपर बाय है क्या, इसकी जल्दी से, अगर ऊपर चलेगा तो राइट, अभी तो नहीं चला, लेकिन अगर ऊपर चलेगा तो ये बाय देगा। जल्दी से वेट करें थोड़ा सा, क्या इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए? जी सर। होनी चाहिए। अब मेरे को देखो, मैं ट्रेड लेने वाला हूं, मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन क्या चाहिए कि भाई मार्केट बाय में जाए। इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट भी चेक कर लीजिए भाई। इसका टारगेट यहां से क्या होने वाला है, या तो ये टारगेट है 6248 और या ये वाला टारगेट है 6286। ये दोनों टारगेट है। ये क्या मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, कोई बताए? ये जा रहा है, इसके ऊपर बाय है इसका, ठीक है, जी सर। इसके ऊपर भी शुरू कर सकते हो, वहां से भी बाय कर सकते हो। लेकिन आपका 15 मिनट का रूल क्या है, 15 मिनट का रूल इसके ऊपर क्लोजिंग कोई देखो। जी सर। 15 मिनट में क्या हुआ, एक आपकी वेव ये रही है, एक वेव ये रही है, दूसरी वेव भी ये रही, तीसरी वेव इसने ये बनाई है, ये वाली। क्या ये ब्रेक होनी जरूरी है? जी सर। किसकी समझ में आया पॉइंट? आया सर। ठीक है, अभी गया नहीं है, अभी गया नहीं है मार्केट, अभी चलेगा। अभी ऊपर तो नहीं, बाय में तो नहीं आया, तो मेरे को बाय का वेट करना है। आप बोलते नहीं मैं तो पिवोट पॉइंट यूज करता हूं, चलो आप पिवोट पॉइंट लगा के देख लो। पिवोट के ऊपर आ गया मार्केट, देखो आज के। और पिवोट का रूल हमने क्या बताया था, कोई भी बताए? पिवोट का रूल क्या बताया था? ये करंट पिवोट है, पुराने वाले के ऊपर बाय करना है कि नहीं? जी सर। यही बात करी थी हमने कि पुराने वाले के ऊपर बाय करना है, नए वाले के ऊपर नहीं, पुराने वाले के ऊपर बाय करो। ठीक है, देखो मार्केट क्या बाय की तरफ चल दिया, लेकिन हमें कहां बाय करना है? रूल के अकॉर्डिंग इस वाले पिवोट के ऊपर, जो पुराना पिवोट है इसके ऊपर बाय करो। तो इस मतलब ऊपर कहीं पर भी कैंडल क्लोज हो जाए 200 के, तो मार्केट तब इसके ऊपर चलेगा, और इसके ऊपर आपको एक बाय मिल सकती है बड़े आराम से। अभी दिया नहीं है मार्केट ने बाय, ये मार्केट पिवोट पर ही रुका, पिवोट से ऊपर जा रहा है। रुका हुआ कहां पर है? 200 पर। यस क्या होना चाहिए, क्या एक बाय आनी चाहिए इसमें? वॉल्यूम देखते हो, वॉल्यूम देख लो, कोई इंडिकेटर देखते हो, कोई इंडिकेटर देख लो, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ ट्रेड करो और इसे चलने दो। हमें कितने पॉइंट के लिए काम करना है? मेरे को तो 5 ही पॉइंट चाहिए, तो 5 पॉइंट के लिए काम करना है। मेरे 5 पॉइंट कब पूरे हो जाते हैं अगर मैं एंट्री करता हूं तो कोई बताए? 12 पर। 12 कहां पर है? ये रहा। इतने से पॉइंट में मेरे टारगेट पूरा हो जाता है। टारगेट यहाँ ये रख सकते हो आराम से, ये 6216 आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, और हो सकता है सिंगल कैंडल भी आपको मिल जाए ऊपर। ये तो
इतने पॉइंट बहुत है लेने के लिए। देखो ये बाय में जाने की कोशिश करेगा। एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग चाहिए, हो जाने दीजिए, एक कैंडल ऊपर क्लोज जाने दीजिए, मार्केट का हाई ब्रेक होगा तब मार्केट बाय में चलेगा। अभी थोड़ा सा रुकेगा, चल रहा है, इसको जाना बाय में है लेकिन थोड़ी देर लगाएगा, एकदम से नहीं जाएगा, थोड़ा सा लेट लगाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट की एन वेव ब्रेक होनी है, ये वाली, ये एन वेव ब्रेक होनी है। तो भाई ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए। अभी कितने हो रहे? 55, 5 मिनट बचे हैं। 15 मिनट की कैंडल में कितना टाइम बचा है? 5 मिनट अप्रोक्स, राइट है। तो 5 मिनट में कहां क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी? इसके ऊपर, तो अच्छा रहेगा, कहीं पर भी कर दे। इसके ऊपर करेगा तो भी, इसके ऊपर करेगा तो भी, दोनों ओके है, दोनों में से कहीं पर भी क्लोजिंग कर दे, वहां पर हम चल देंगे। तो एलटीआई हम देख लेना, अगर ऊपर जाएगा तो बता देना मेरे को, ठीक है। ल्यूपिन हो गया और डॉक्टर एडी हो गया। चलो ल्यूपिन को भी देख लेते हैं, ल्यूपिन क्या कर रहा है। सर क्वेश्चन ल्यूपिन, हाँ जी बोले प्लीज। सर, वीकली होल्डिंग के लिए भी 200 एमए का रूल? हाँ 200 एमए बहुत है, बहुत है, बहुत है, उससे ही सारा काम हो जाएगा वीकली होल्डिंग। देखो दिखाता हूँ आपको, डॉक्टर एडी का क्या हाल है, यस बताए। इसको 200 लगा ले, मैंने लगाया हुआ नहीं है, ठीक है। डॉक्टर एडी का क्या हाल है, जल्दी बताए। डॉक्टर साहब खुद आज बीमार लग रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, ये यही हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट, लेकिन क्या ये बाय में है स्टॉक? यस बाय में ही है सर, 200 के ऊपर ही है। अभी तो बड़ा टाइम फ्रेम भी जाओ, क्या बड़ा टाइम फ्रेम भी बाय में बैठा हुआ है? क्या मंथ भी बाय में बैठा हुआ है? सब बाय में है ना? जी सर, इसके पिताजी और दादाजी दोनों बाय में ही है। डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है। तो ऐसे केस में अगर कोई सेल करते भी हो तो छोटी मोटी सेल करो, ये मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न कर जाएगा अभी, ठीक है, कहीं ना कहीं से रिटर्न। मार्केट कहां तक आ सकता है? यहां तक, यहां से रिटर्न कर सकता है, राइट है। जरा 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट में सेलिंग हो रही है, देखो रूल के मुताबिक क्या करना है आपको बाय का वेट करना है, अभी वेट करना। जी सर, सेल नहीं करनी है आपको, बाय का वेट करता है। हो सकता है आज ना आए, 1-2 दिन में बाय आए, ठीक है, तो आप बाय लोगे इसको, आप सेलिंग नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ पर छोटा मोटा कोई सेल करना चाहे आप कर सकते हो, पर बड़े सेल की एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन बड़ा सेल कब आ जाएगा? अगर मार्केट इसके नीचे चला तो क्या आप सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर 15 मिनट में इस पॉइंट के नीचे, ठीक है। आप बोलोगे सर तब भी तो वन डे बाय में है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 15 मिनट की सेल शुरू हो जाएगी और 15 मिनट में आप इजीली सेल ले पाओगे। आप चेक करो, ये आपका लो बना हुआ है, कोई बताए, ये वाला लो सबको दिखाई दे रहा है, ये वाला लो। तो मार्केट अगर 200 के नीचे आएगा 1 घंटे में तो क्या इस लो को ब्रेक करेगा नीचे? ठीक है। क्लाउड पे जाओ, क्लाउड आपका क्या बोलता है आपको यहाँ पर, ये भी चेक करो। क्लाउड क्या बोलता है आपको? क्लाउड यहाँ पर सेलिंग दिखा रहा है अभी 1 घंटे में, लेकिन परफेक्ट सेलिंग कब होगी? यस एनीवन? क्लाउड के नीचे, यस, क्लाउड के नीचे परफेक्ट सेलिंग है। तो आपको इसके नीचे क्लोज हो जाने देना चाहिए, तब अगली कैंडल चलेगी तो आपका बाय सेल आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या केस हो रहा है सेलिंग के लिए? यहाँ क्या केस हो रहा है, कोई बताए ऊपर क्या गड़बड़ है? एनीवन? क्या कन्वर्जन बेसलाइन आपका नीचे आ रखी है? क्लाउड के बाहर है वो दोनों। मार्केट तो डाउन में आया है लेकिन ये ऊपर ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बैक करेगा यहाँ से अभी। जी सर, ठीक है, ये बैक करेगा अभी यहाँ से, अभी वेट करना है कब करता है, कैसे करता है, लेकिन इसको बैक करता है। तो ऐसी जगह पर आप छोटे टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो। छोटा टाइम फ्रेम का मतलब क्या, ये बैक वापस जाएगा ऊपर, जाना है इसको, ठीक है। लेकिन क्या मेरी कंडीशन बन गई बाय की? अभी तो नहीं बनी ना, देखो अभी तो बाय की कंडीशन नहीं बनी। तो आपको ये सारा 4 नंबर बाय बननी चाहिए, तब जाके बाय आएगा, ठीक है। इनको चेक करो कहाँ गए वो, निफ्टी बैंक, क्या ये गए ऊपर? बताए तब से अब तक। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? ऊपर सपोर्ट पकड़े हुए है। निफ्टी क्या कर रहा है? यस, ब्रेक नहीं कर रहा है। नहीं, हो गया, ने ब्रेक नहीं किया। 1 घंटा हो चुका, 1 घंटा हो चुका, मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं है अभी, ठीक है। एलटीआई हमने देखा, एलटीआई चल दिया ऊपर, देखो चलने की तैयारी। एक कैंडल ऊपर ब्रेक करे आपका मार्केट शूट निकलेगा यहाँ से, ठीक है। वेट करते हैं। और उसके बाद हमने डॉक्टर रेड्डी भी देख लिया, ये सारे स्टॉक हमने इस बेस पे निकाले।
अब अगर इसी को मैं बढ़ा देता हूं तो अब आ जाएगा आपका क्या, अब आ जाएगा आपका एक बाय बड़ा अच्छा। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं मंथली बाय, राइट, समझना इसको। अब मैं सीएनसी के पर्पज से बता रहा हूं, ये मंथली बाय चेंज कर रहे हैं केवल छोटा सा, ठीक है। अब आपने बोला मंथली बाय, इसके ऊपर बोला वीकली बाय, ठीक है, और ये आ गया वीकली बाय, मंथ में भी ऊपर और वीक में भी ऊपर, ठीक है, दोनों में ऊपर है। अब मैंने बोला एक दिन में नीचे है, ये समझिए, इसको मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर से, और इसको मैंने डे कर दिया। डे में लेस देन होना चाहिए। डे में लेस देन क्यों, कोई बताए प्लीज, डे में लेस देन क्यों? मंथ में ऊपर, वीक में ऊपर और डे में नीचे, ठीक है। अब मैंने इसे रन कर दिया, हो सकता है एक भी स्टॉक ना भी मिले। देखो इतने सारे स्टॉक मिल रहे हैं आपको, जो कि वो चला गया ऊपर, कौन सा था वो, अभी अभी हम ले रहे थे, LTIM। LTIM को देख लो, ये देखो ये मार्केट अभी बाय में नहीं आया, ठीक है। LTIM ने क्या किया, देखो LTIM चल दिया ऊपर, एक घंटे में चल दिया ये। क्लाउड के हिसाब से कैसा है ये, कोई बताए, क्लाउड के हिसाब से कैसा है? क्लाउड के हिसाब से तो सर अभी क्योंकि बेसलाइन और कन्वर्जन लाइन दोनों नीचे ही तो है, नहीं है आप, बाय में नहीं है अभी और क्लाउड के बाद भी नहीं है। यहाँ चेक करो क्या हो रहा है, लग रहा था सर। बिल्कुल यहाँ पर देखो, अब ये यही कई सारी चीजें पकड़नी पड़ती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो पिवोट के ऊपर, पिछले पिवोट के ऊपर जा रहा है सर। यस राइट है। अब यहाँ मूविंग एवरेज के हिसाब से देख रहे हैं तो हमें मार्केट बोल रहा है कि एक बाय है, यहाँ यस काफी है, बाय चल रही है, ठीक है। क्या ये मार्केट ऊपर जा सकता है? अभी वापस चेक करते हैं। हमने क्या बोला, कहाँ ब्रेकआउट होना चाहिए इसका, कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर, अभी भी देखो 10, अब कैंडल आई है और मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा तो एक बाय पकड़ सकता है अपना। ये हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक यहाँ पर ऊपर बाय पकड़ ले, ठीक है। वेट करते हैं क्या करता है मार्केट। चलिए और आगे चलते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला भाई ये जो स्टॉक्स हैं ये सारे ये मेरे बाय के लिए, लेकिन दिक्कत क्या होगी इसमें, मंथ में बाय में है, वीक में बाय में है, डे में नीचे है। तो इसका मतलब जब डे को 200 को क्रॉस करेंगे तो बाय में आ जाएंगे, यस और नो, ठीक है। ये बाय में, जैसे डिक्सॉन करके है, डिक्सॉन देख लेते हैं। अगर मैं ये ऊपर जाएगा भी भागेगा, ठीक है। डिक्सॉन क्या करने वाला है, इसको जरा जाइए और इसको मंथ में देखिए, क्या मंथ में बाय में है? मूविंग एवरेज भी लगा लीजिए, कहाँ गया मूविंग एवरेज, ठीक है। तो डिक्सॉन आपको जो दिख रहा है वो आपका बाय में है या नहीं है देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बाय है, जरा इसको वीक में भी देखिए, वीक में भी बाय में है, लेकिन क्या डिक्सॉन एक रिट्रेसमेंट करके बैठा है? अच्छा रिट्रेसमेंट है ना, ठीक है। पकड़िए, ये आपका पहले भी रिट्रेसमेंट हुआ था, ठीक है। और ये आपका ये क्या बोल रहा है, पिवट, CPR, मार्केट साइडवेज रहेगा, यही बोल रहा है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में साइडवेज का भी मतलब होता है अपना। अब देखिए मार्केट में मेरे को यहां पर क्या चाहिए, क्या 3 दिन से मार्केट एक जगह बैठा हुआ है, यस और नो? 3 दिन से, ठीक है, 3 दिन हो चुके मार्केट एक जगह बैठा हुआ है, वीक में, सॉरी दिन में नहीं, वीक में, 3 वीक से, सॉरी सर। इसमें एंट्री करने के लिए क्या ग्रीन कैंडल की वेट करें वीकली बेसिस पे या डेली, कैसे अगर एंट्री करनी है? नहीं, आप देखो इसकी एंट्री करो डेली पर करो, ठीक है। आपके मार्केट को यहां पर क्या करना चाहिए वीक में, अब वीक तो खत्म हो रहा है कि नहीं बताओ, राइट। नया पिवोट, अब ये सोचो अगर नया पिवोट जो है वो आपको मिल जाए नीचे तो क्या होगा, वो नीचे ही बनेगा सर, नीचे ही बनेगा। वेट करें कहां पर बन रहा है, मंथ का पिवोट आप पता कर सकते हो, मंथ का पिवोट नया कहां बन रहा है, यस पता कर सकते हैं या नहीं, कोई बताए? यस आराम से लगा सकते हैं। अगर मैं मंथ के पिवोट के मार्केट ऊपर रहा, अब आने ही वाला है ये, अगर मंथ के मार्केट पिवोट के ऊपर रहा, ठीक है, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर लगाता हूं तो मंथ के ये नए मंथ का पिवोट कहां पर बन रहा है, यस ये रहा है, आ ही गया सर ये तो। आ गया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मंथ और वीक का पिवोट ऑलमोस्ट बराबर होता है,
तो आपको यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए या यहाँ पर? ऊपर, ऊपर। पिवोट के ऊपर। कम से कम इसके ऊपर तो एंट्री होगी ना, राइट राइट, सेंटर पॉइंट के ऊपर। राइट, ठीक है, सेंटर पॉइंट के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ रफली, ठीक है, इस हाई के ऊपर ही समझ लीजिए, इसके ऊपर मैंने एक लाइन डाली। और अब जाइए वीक में। वीक में कहाँ बाय बोल रहा है? क्या इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर या इसके ऊपर? इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब जरा आप रूल समझते हैं, क्या ये सारे इनसाइड बार है? इस इनसाइड बार का बाय कहां पर है? इसके ऊपर, पुरानी वाली। राइट 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 राइट, यही है। तो हमारा बाय तो वैसे भी इसके ऊपर ही निकलता है। अब आते हैं एक, देखो मार्केट वीक टाइम फ्रेम में बाय में है, मतलब अभी बाय में बैठा है। अब मैं आ गया डे में। डे में अभी क्या हो रहा है बताएं? डे में मार्केट का क्या 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है? यस, कर रहा है। आपके मार्केट का बाय कहां पर जाना चाहिए? इसके ऊपर, इसके ऊपर, डे के पिवोट के ऊपर भी है। राइट, ठीक है। अब आप बोलो सर मेरे को छोटा मोटा बाय करना है, छोटा मोटा बाय, ठीक है। तो क्या 1 घंटे में अगर बाय में आ गया मार्केट तो बाय ले लेनी चाहिए? 1 घंटे में? हाँ यस, क्योंकि डे में है ना सर। LTIM मैंने हटा दिया था डिक्सो, ठीक है। LTIM कहाँ गया वो? LTIM का कौन सा था? 15 मिनट। क्या हुआ? हो गया शूट इसका? हो गया हो गया, मिल गया, हो गया। अब ये बताओ, क्या हमें पहले पता था कि ये शूट करेगा? बताओ समझे? किस बेस पर? केवल मूविंग एवरेज, केवल मूविंग एवरेज बेस पर। और भी शूट करेगा ये, ठीक है, और भी जाना है मार्केट में, चाहे बड़ा स्टॉक हो छोटा स्टॉक हो, ये आपका शूट होना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये चलेगा अभी, और इससे अच्छा खासा ऊपर जाना है। बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लो, ये देखो मार्केट यहाँ से चलेगा LTIM 6230। एक मिनट दीजिए, 1 मिनट। एक मिनट दीजिए जरा। यहां से मार्केट ये ऊपर चल सकता है आराम से। इसको ये देखो, यहाँ यही जगह हमें ढूंढनी पड़ती है। 1 घंटे में मार्केट देखो बाय में, 1 घंटे में भी बाय में है। पिवोट का यूज करना चाहो पिवोट का यूज कर लो, ठीक है। वैसे देखना चाहो वैसे देख लो। मार्केट देखो इसके ऊपर बाय में आ जाएगा, कोई बताए? 15 मिनट देखो, अच्छा खासा शूट है। पहले से एक्सपेक्टेशन है हम मार्केट ऐसा करेगा, और मार्केट उसके हिसाब से जा भी रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं उसके हिसाब से नहीं जा रहा है, उसके हिसाब से जा भी रहा है। अगर मैं इसी की जगह निफ्टी की बात करता हूं, चलिए निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी 50 पे आज का वैसे भी स्टॉक देख लो, ठीक है, ये स्टॉक, ठीक है। चलो NSE पे चलते हैं और एक स्टॉक को किसी को देखने की कोशिश करते हैं जो भी बुलिश है। मार्केट बुलिश लग रहा है तो एडवांस में देखते हैं, ठीक है। और यहाँ से हिंद कॉपर, पहला स्टॉक है हिंद कॉपर। तो चलिए पहले हिंद कॉपर पे चलते हैं और हिंद कॉपर को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हिंद कॉपर क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या हिंद कॉपर बाय में है या नहीं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर डे में जाता हूं और पिवोट हटा लेता हूं, पिवोट का मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। यस, क्या मार्केट डे में बाय में है? मंथ वीक में भी देख लो चाहे तो, मंथ में भी बाय में है, ठीक है। और ये मंथ में भी बाय में बैठा हुआ है मार्केट, वीक में भी बाय में, डे में भी बाय में, ये सारे बाय है, ठीक है। अब अगर 1 घंटा मैं देखता हूं, 1 घंटा भी बाय में है। जब कभी भी आपको पता लगता है 200 के ऊपर है तो बस ब्रेकआउट होने का वेट कीजिए, और ब्रेकआउट पे बाय आप ले सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट पे जाता तो 15 मिनट पे भी बाय है क्या? देखो यहाँ भी बाय बैठा हुआ है, इसके ये सपोर्ट है, और मार्केट को यहाँ सपोर्ट तक आना चाहिए, यहाँ से वापस निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट अभी बाय में ही है, बाय में ही है ये वाला हिंद कॉपर का मार्केट। तो आप बाय में रह सकते हो अभी, तो आपको हटने की एकदम से जरूरत नहीं है, ठीक है। निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी अभी क्या कर रहा है चलते चलते जरा। निफ्टी 50 क्या वो ब्रेकआउट कर रहा है? देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट हो रहा है। यस, अगर किसी ने बोले यहां पर ही एंट्री कर लेते हैं तो उसको दिक्कत है, क्योंकि ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा ना तब तक मार्केट अपना मूवमेंट नहीं पकड़ेगा।
और हो सकता है भाई अब रिट्रेसमेंट लेना है नीचे की तरफ आ जाए, पॉसिबल है। ठीक है, मैं तो रिट्रेसमेंट का वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक रिट्रेसमेंट हो जाए, मैं तो चाहता हूं ये रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब ये बताइए अगर ये कैंडल वापस आ गई 1 घंटे में, तो 9 हो रहे 10-15 मिनट में, 5-7 मिनट में वापस आ जाती है कैंडल, तो तब रिट्रेसमेंट शुरू होगा, राइट, नीचे की तरफ। मैं वेट ही कर रहा हूँ रिट्रेसमेंट कहाँ ऊपर निकल जाएगा, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग दे दी तो हम बाई की साइड में चलेंगे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट एक रिट्रेस कर ले, और रिट्रेस जब तक रेड नहीं होगा तब तक रिट्रेस नहीं होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूं, अभी तो बाय सेल है नहीं इसमें, दोनों में नहीं है, निफ्टी निफ्टी बैंक देखो दोनों। सर एक क्वेश्चन है। बोले 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 प्लीज। सर मैं वो 56 वाला ज्वाइन करना चाहता था, बट वो कर रहा था तो हो नहीं पा रहा। वो कोई देखो वो एक्चुअली वो मेरे हाथ में नहीं है, वो एक्चुअली बताऊं वो मेरे हाथ में नहीं, मैं उसका पेमेंट मैं भी नहीं करा सकता आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका पेमेंट मैं करा लूं, मेरे पार्ट में कुछ भी नहीं होगा उसमें, केवल यूट्यूब पे ही हो सकता है, और आप ज्यादा ही कर सकते हैं, एक फोन से नहीं हो रहा दूसरे से करके देख सकते हो, राइट। नहीं, फोन से नहीं, एक कंट्री का इश्यू हो रहा है क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। अच्छा बाहर है, देखो वो एक्चुअली यूट्यूब पर ही है, वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ दिक्कत ही है। ठीक है, मतलब वो मेरे पार्ट में नहीं है बिल्कुल भी, मेरे पार्ट में होता तो मैं पक्का कुछ कर देता, मैं बोलता ठीक है पेमेंट इधर कर दो, मैं कर देता हूँ, जैसे मैं कर ही देता हूँ, लेकिन ये मेरे पार्ट में नहीं है, यूट्यूब पर ही है। तो अब यूट्यूब क्या उनकी पॉलिसीज हैं मेरे को, मैं ये नहीं बोल सकता आपको, राइट है। इंडिया में कोई रहता उससे करा दो ज्यादा, अगर बाहर नहीं हो रहा है तो क्यों। तो यूट्यूब चैनल तो वही पे देखना पड़ेगा ना मेरे। ये एक्चुअली मेरे हाथ में है नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके सीट्स भी लिमिटेड ही है, दिक्कत ही है, सीट्स भी ज्यादा नहीं है, सीट्स भी लिमिटेड ही है। दिक्कत हो रही है देखो उसमें मिलने वाला बहुत है, मैंने आपको बोला उसमें बहुत कुछ मिलेगा। देखो आप एक बार बताओ, एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है, आपका न्यूज़पेपर 5 रुपए का आता है कि नहीं, तो आप कम से कम 150 रुपए पे करते हो ना पूरे महीने के, आप बताओ पूरे महीने के बात पैसे की नहीं 150 है, रुपए। बात लर्निंग की है। ना एक मिनट, मैं एक मिनट वैसे ही बता रहा हूँ, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ठीक है कि कितना कितना सस्ता मिल रहा है चीजें। आप ये सोचो, न्यूज़पेपर 150 रुपए का आता है पूरे महीने का, ये आपका 59 उसके आधा ही है, देखो आधा ही है, लेकिन इसमें मिल क्या रहा है, देखो मिल क्या रहा है, आधे से भी कम। ठीक है, ये तो आप चाय पानी में खत्म कर देते हो, लेकिन इस 59 में आपको मिल क्या रहा है, ये कोई जल्दी से हिम्मत भी नहीं करता देने की। मैं चाह रहा हूं कि लोग इसमें जाएं जिससे उनको मिले। पहली बात आपको वीडियोस मिलेंगे, कोई बताए, नंबर 1। जी सर। ठीक है, वीडियोस आपका लर्निंग वीडियो, ये कोई कोर्स नहीं है। सारे लोग, कई लोग पूछते हुए सर ये कोर्स है 15, नहीं कोई कोर्स नहीं है, इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे। वीडियोस कौन से मिलेंगे, एक वीडियो मिलेंगे बिगिनर के लिए, राइट, एक वीडियो मिलेंगे प्रोफेशनल के लिए। आप ये समझिए जो प्रोफेशनल के वीडियो होते हैं वो बिगिनर के काम के नहीं है, लेकिन जो बिगिनर के वीडियो हैं वो प्रोफेशनल के काम के हैं, राइट, क्योंकि उनमें बेसिक पॉइंट होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रेडिक्शन मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का और स्टॉक्स का, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक, ये तीनों आपको यहाँ पर मिलेंगे। तीसरा पार्ट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है लाइव स्ट्रीम। ठीक है जी सर। मैं लाइव स्ट्रीम में इसमें आऊंगा, तो आपको उसका भी फायदा मिलेगा लाइव स्ट्रीम का। हमने लाइव स्ट्रीम करके भी देखी थी 1-2 दिन पहले, क्यों पीयूष, करी थी हमने या नहीं। ठीक है, जी सर, मैं टेस्टिंग कर रहा था, तो हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में भी आएंगे। नंबर 4 जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फॉरेक्स वाले ठीक है, वो मेरे साथ यहाँ पर ऐड हो गए। जी सर। ठीक है, फॉरेक्स के आपके बड़ा काम का, फॉरेक्स तो वर्ल्ड वाइड चलता है कि नहीं। जी सर। तो 4 चीजें आपको मिलने वाली है, और ये सारा कुछ 59 में मिल रहा है, बताओ। ठीक है, ये चीज तो सीट तो लिमिटेड ही है, फटाफट करके अपना सीखो, उसमें कई सारी चीजें ऐड होंगी, फायदा होगा। ठीक है, बस करते रहो। बहुत ज्यादा देखो मेरे हाथ में क्या नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं शायद कर देता, पर मेरे हाथ में नहीं है आपका पेमेंट, ये सब यूट्यूब के पार्ट में ही है, तो आपको वहीं पर ही पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ये होगा कि भाई अगर इंडिया से बाहर है, इंडिया में कोई रहता है तो उससे करा लो पेमेंट, ये तो कर ही सकते हैं। यूट्यूब पे तो आप एक्सेस शायद होता होगा बाहर, मेरे को नहीं पता, मैंने देखा नहीं बाहर एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, वो आप चेक कर लें एक बार। ठीक है, तो चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं।